दिल वो वह ऑर्गन है जो पैदाइश से लेकर मौत तक धड़कता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक हिस्से को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है और हर एक हिस्से तक ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए एक हाई प्रेशर पंप की ज़रूरत पड़ती है। और हार्ट वो चैम्बर है जो एज ए पंप मशीन काम करता है। हार्ट भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। इसको पंप करने के लिए, इसको काम करने के लिए ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को प्रोवाइड करती हैं, जो हार्ट के ऊपर और अंदर की तरफ होती हैं। अगर किसी वजह से इन कोरोनरी आर्टरीज में कोई क्लॉट आ जाए या कोई ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से हार्ट के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाता। इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। इस क्लॉट या ब्लॉकेज को खोलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके 2 से 3 मेथड्स हैं। नंबर 1, एक तो मेडिसिन दे के इस क्लॉट को थ्रोम्बोलाइज किया जाता है या डिजॉल्व किया जाता है, या फिर एंजियोप्लास्टी की मदद से स्टंटिंग या बैलून डाल के उस आर्टरी को ओपन कर दिया जाता है। अगर ये ब्लॉकेज 3 आर्टरीज में हो या ऐसी जगह पे हो जहाँ पे एंजियोप्लास्टी या स्टंट डालना पॉसिबल नहीं है, तो फिर डॉक्टर कैबेज करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैबेज भी कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कैबेज आजकल कॉमन प्रोसीजर है, जिसमें स्टर्नम को काट के रिट्रैक्ट किया जाता है और हार्ट हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है, और जहाँ पे क्लॉट या ब्लॉकेज होती है उससे पहले और बाद में एक ग्राफ्ट लगा के उस ब्लॉकेज को बाईपास कर दिया जाता है, जिसको हमारी चेस्ट से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का टुकड़ा लिया जाता है या लेग से सेफिनस वेन का टुकड़ा लिया जाता है और इसको ग्राफ्ट कहते हैं। इस टुकड़े को क्लॉट या ब्लॉकेज से पहले और बाद में जाके एक अल्टरनेट वे बना दिया जाता है, जिसको बाईपास कहते हैं। और जब इस ग्राफ्ट को सर्जन स्टिच करता है उस वक्त हार्ट बीट कर रहा होता है, बीटिंग और धड़कते हार्ट के ऊपर इसको स्टिच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम हार्ट को स्टॉप करना और उसकी बीट को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हार्ट लंग मशीन लगाई जाती है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और हार्ट का काम करती है, और इस टेक्निक को कहते हैं ऑन पंपिंग कैबेज। और आजकल दूसरी मॉडर्न टेक्निक भी है जिसको ऑफ पंपिंग कैबेज कहते हैं। इसमें सर्जन बीटिंग हार्ट के ऊपर ही ग्राफ्ट लगाता है एक मैकेनिकल डिवाइस लगा के। कैबेज या बाईपास सर्जरी का प्रोसीजर 3 से 6 घंटे का होता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। पेशेंट आईसीयू में 3 से 4 दिन रहता है। उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं और वार्ड में 3 से 4 दिन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस दी जाती हैं, जैसे वजन ना उठाना, ड्राइविंग ना करना, कोई भारी काम ना करना। दैट्स इट। इससे अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।